फिजिकली ब्लैकमेल करता है ना कि तुझे अल्लाह पूछेगा ये वो, तो उससे भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका दिल आपकी पक्की गवाही देता है कि आपने कहाँ पे गलत किया, कहाँ पे नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्जुकना इत्तबाहु व आरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाबहु। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें हक दिखा दे, क्योंकि इतनी छोटी ज़िंदगी में हमें इतने बड़े सफ़र की तरफ जाना है। और जन्नतों की अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बागात की जब बात करते हैं कि ए बंदे तू इतना कमज़ोर बंदा क्यों तो मोतेद बन के हदूद से बाहर निकलता जाता है, तो पैदा ही जन्नत के लिए हुआ है। तेरा तो हर इंसान का, हर बंदे को जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने पैदा किया ना, उसका घर जन्नत में है। सिर्फ ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की बात है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से जाके इंशाल्लाह हम अपने घर की चाबियाँ ले लेंगे। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि ये असीम और मोतिद लोग कौन है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उन पर पढ़ी जाती है हमारी आयात, तो कौला कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, कि ये तो पहले लोगों की कहानी है। सुना हुआ है ना, ये कोई नई बात नहीं है कि यार वहाँ हमने कुरान तो पढ़ा था, कोशिश की तर्जमे से पढ़ने की, उसमें कहानियाँ कहानियाँ कोई समझ नहीं आती है। कभी किसी कौम की कहानियाँ, तो उससे हमें क्या सबक मिल रहा है। तो कहते हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि ये वाला, अब ये तो देखो ना, उस वक्त जब कुरान नाजिल हुआ था, मुशरिकीन मक्का और ये वो, उन लोगों की तो ज़िंदगियों में ये थोड़ी, अब तो आजकल क्या जीना मरना नहीं है, यहाँ पे अब मर जाए क्या, दुनिया नहीं हमने कायम रखनी है, कि हमने दुनिया में चलना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला को क्या नहीं पता था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था? क्या उन्होंने कुछ छुपा दिया आप लोगों से? अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि ये जो बात हम कहते हैं ना कि ये आज के ज़माने में ये अल्लाह सुब्हानहू ताला का जो हुक्म है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो ये बताया, ये आज के ज़माने में अमल करने वाला नहीं है। तो उसी का जवाब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि जब उन पर आयात पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं ये तो पहले ज़माने की कहानी है। कल्ला बल, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं बल्कि रोना अला कलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, के उनके दिलों पर जंग लग गए हैं इस वजह से जो वो अमल करते थे। जंग लगा, आपने कभी देखा है किसी चीज़ को? पहले इतना सा, आपने लोहे की कोई चीज़ अगर बाहर पड़ी होती है, तो आपने कुर्सी होती है समटाइम बाहर पड़ी होती हैं, पहले देखो छोटा सा कोई एक डॉट ही लगता है, छोटे से डॉट। तो अगर आपको लग रहा है जंग, आप उसको साफ करके अंदर ले आएंगे और फिर उसको साफ रखते हैं, तो वो डॉट ख़त्म हो जाता है ना। लेकिन अगर वो पड़ा रहेगा, एक डॉट से 2 डॉट 3 डॉट, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा जंग आ जाएगा और फिर वो बिल्कुल खोखला होकर टूटना शुरू हो जाता है, फिर टूट जाता है, राइट। इसी तरह से वो दिल जिसमें बुराई, पहली बुराई आती है ना, तो एक डॉट लगता है। जब इंसान उसको अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, उसको कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, वो डॉट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब एक इंसान बुराई करता है, फिर बुराई, फिर बुराई, फिर बुराई करता जाता है, इसी तरह से वो डॉट डॉट जो लगते जाते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जंग में बदल जाते हैं। और वो दिल जो होता है, इंसान नज़र आते हैं, दुनिया में नज़र आएंगे, ऐसा नहीं होता कि जंग लग गया और मर गया बंदा, ऐसा नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी जो माँ के पेट में जो दिन लिखवा के आए हैं ना, कि जो कब्र में आना है वही दिन आएगा, कब्र में उसी दिन जाना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए उसके दिल में जंग लग जाएगा। सुमन बुकमन उमयुन फहुम ला यरजून, पता ही नहीं चलता वो बंदा, तो उसको तो नहीं पता लग रहा मेरे दिल में जंग लग गया, वो तो इतना वो हो जाता है, जरी हो जाता है कि मुझे कौन पूछने वाला, खुलेआम गलत काम कर रहा है और हमें नजर आता है, हमारी आंखें देखती हैं ऐसे लोगों को कि उनको तो, और कई दफ़ा हम ये भी दिमाग में आता है कि ये तो इतना कुछ करे, इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनके तो घरों में भी इतनी खैर है, हमारे ही घरों में ये प्रॉब्लम हो गई है। ये सारा कुछ हमें नज़र आता है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कल्ला, फिर दोबारा से, हरगिज़ नहीं, इन्नहुम अर्रब्बिहिम यौम ज़िल्ला महजूबून, के क़यामत के दिन ये अपने रब से पर्दे में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं और ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं देख सकेंगे। अल्लाह अकबर। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, और फिर उनको जहीम में, दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। सुम्मा यक़ालू हाज़ल लज़ी, फिर युकालू, फिर कहा जाएगा हाज़ल लज़ी, कि ये है वो चीज़
कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, कि जिसको तुम झुटलाते थे, जिसका तुम इनकार करते थे, हुक्म मानने से इनकार करते थे। तुम्हें ये लगता था कि कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए इतनी क्लियर आयात, और हमें कौन समझाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार हमारे अंदर जो थोड़ी सी भी ऐसी चीज़ें हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम माफ़ी मांगने वाले बन जाएं, और हम दिल से माफ़ी मांगें। ऐसा नहीं कि इधर माफ़ी मांग रहे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, साथ हम वही सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। जिस चीज़ का सोचें, बैठें, लिखें कि मेरे किस चीज़ का हक मुझे देना था, मुझे क्या करना था, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो क़यामत के दिन कोई मुझसे पूछने आ जाएगा और मैं वहाँ पे क्या करूँगी। जब हम लिखेंगे ना, जब हम सोचेंगे, तभी हम कर सकेंगे। हम सारा वक्त ये ना सोचें कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ज़्यादती हुई, मेरे खामद ने मेरे साथ ये किया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये किया, मेरे फलाने ने ये किया। वहाँ पे अगर हम सब्र कर जाएंगे ना, तो कोई बात नहीं, अल्लाह मास साबिरीन। जुल्म होते हैं, बर्दाश्त होती है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, मेरे साथ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, उस वक़्त हम क्या कहते हैं, या अल्लाह मुझे सब्र भी अता करना। और इतनी बड़ी बात है कि हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। पूछा ये जाएगा कि तुमने क्या किया था, क्या उसने किया तो अच्छा ठीक है, उसने मुझे नहीं बुलाया था ना शादी पे, तो मैंने भी नहीं बुलाना। उनको मैंने ये कार्ड भेजा था, उन्होंने आगे से ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। उसने मुझे ये गिफ्ट दिया, इतना सड़ा गिफ्ट दिया, मैं भी उसको ऐसी चीज़ दूँगी। उसने मेरे साथ ये किया। ये तो ऐसी चीज़ें ना जो अक्सर हमारे कानों में आवाज़ आती है ऐसी चीज़ों की। अल्लाह अकबर। अब देखिए दूसरी तरफ, अब पूरी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं कि देखो जो नेक लोग होते हैं, अबरार कौन लोग होते हैं ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में भागने वाले, नेकियां करने वाले। दुनिया में उनको ऐसे लोग, जो आप में से बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना कि जब हम इस्लाम की तरफ आते हैं, हमने अपने आप को कवर करना शुरू किया, फैमिली ने तंग किया, खामन तंग करते हैं, फलां ये होता है, लोग हमें लुक डाउन कराते हैं। अब ऐसे लोगों की भी बात सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसी कैसी बिशारतें दी हैं। जब आपको कोई तंग करे ना, जब अल्लाह के रास्ते में भागने वाले बन जाए, तो फिर आप ये सोचिएगा कि मेरा अल्लाह इतने बड़े गिफ्ट लेके मेरे लिए वहाँ पे क़यामत के दिन रखे हुए हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। बल्कि आप खुश होंगी कि अल्लाह शुक्र, ये मेरे पर ऐसे कर रहे हैं तो मुझे और इनामात मिलेंगे। आप हिम्मत नहीं हारेंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे हिम्मतें देते हैं ना अपने बंदे को, ये वही बात है। तसल्लियों पे तसल्लियाँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना किताब अल अबरारी लफ़ी इल्लियीन, कि जो नेक लोग हैं ना, हमने पहले क्या पढ़ा था, फुजार की किधर होगी, कि सिज्जीन में होगी, जो ज़मीन के नीचे है। और जो नेक लोग हैं ना, उनका नामा अमाल कहाँ होगा, रूहें भी होंगी, और नामा अमाल भी कहाँ होगा, इल्लियीन में होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो ये सोचते कि कब्र में खिड़की खुलेगी, कब्र में हिसाब किताब होगा, तो इल्लियीन में हमारी रूहें और नामा अमाल है, तो ये दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क हो रहा है। क्योंकि ये जो उधर का वक्त है, जब हमने क़यामत के दिन उठना है, तो हमने तो अपनी कब्रों से उठना है। तो ये इल्लियीन जो है ना, आप ये सोचें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि सूरज है, सूरज हमसे कितनी दूर है ना, तो जब सूरज की गर्मी आती है, सूरज की रोशनी आती है, तो हम क्या बात कहते हैं कि साइड पे हो, जो सूरज की रोशनी मतलब से हट जाओ, तो मैं सूरज ज़्यादा लगेगा या गर्मी लगेगी, तो हम वो सूरज की ही बात करते हैं ना। वहाँ पे सूरज है और उसका असर जो है वो हमें आ रहा होता है। इसी तरह से हमारी रूहें और हमारी जो नामा अमाल है ना, जब हम फौत हो जाते हैं, नामा अमाल बंद हो जाते हैं, उसके बाद तो कोई अमाल होगा नहीं। तो वो जो है ना, वो उस दफ्तर में होगी जिसको सिज्जीन या इल्लियीन कहते हैं। और वहाँ पे अगर जो सज़ा है या वहाँ पे जो नेमतें हमें देखने को अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे ना कि क्या हम देख रहे होंगे, तो उसके असरात कब्र में जो होते हैं, हमारी रूह होती है, वहाँ तक आते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये मामला है। ऐसा नहीं है कि फौत हो गए तो फिर अच्छा आप देखी जाएगी क्या होगा। ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये गायब, बेसिकली कहते हैं ना कि खोल खोल के बता दिया। इससे ज़्यादा और क्या खोल के बताएगा कोई भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि बेशक किताब अल अबरारी के अमाल नामा जो नेक लोगों का है वो इल्लियीन में होगा।
वमा अदराका मा इल्लियीन, है बंदे तुझे क्या पता कि ये इल्लियीन क्या है? किताब मरकूम, ये एक ऐसी किताब होगी तेरे नामा अमाल की जो फरिश्ते लिख रहे होंगे, ये एक लिखी हुई किताब है। यशहदुहुल मुकर्रबून, कि उनको देख रहे होंगे जो मुकर्रब फरिश्ते हैं। अब देखिए दुनिया में जब हम कोई ऐसी चीज, बड़ा घर ले लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, पैसा आ जाता है, फिर हमारा शो ऑफ होता है कि अब हम दिखाएं, लोगों को बताएं कि जी हम हमारे पास ये आ गया। एक नेचुरली लोग कर रहे होते हैं ना, वहां पे देखिए जो नेक लोग होंगे ना, उनका नामाए अमाल और उनकी रूहें जो लीन में होंगी, उनको देख कौन रहे होंगे? सिर्फ वो, हर फरिश्ते को इजाजत नहीं होगी, मुकर्रब फरिश्ते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के, हमने देखा था ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कि वो सब फरिश्तों के सरदार है। इसी तरह से फरिश्तों के भी अलग-अलग दर्जात हैं, उनकी अलग-अलग ड्यूटीज हैं। वहां पे नेक लोगों की रूह को सिर्फ देखने के लिए मुकर्रब फरिश्ते होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे इतना, अभी क़यामत नहीं आई है, अभी क़यामत का दिन भी नहीं आया, सिर्फ वो रूहें उधर हैं और उनको देख देख के उनकी, वो जैसे होता है ना कि हम किसी को देखे कि वाओ, देखने को शौक से भागते को। पेंटिंग है फॉर एग्जांपल, कहीं पे पता है कि वहाँ पे इस तरह से पेंटिंग्स हैं, जाके देख के आने, तो हम देखते हैं वाओ क्या पेंटिंग्स हैं, नीचे नाम लिखे होते हैं। हो सकता है हमारे कुछ सिग्नेचर हो उधर, पता हो कि ये है, तो वहाँ पे फरिश्ते बाकायदा देखने आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नल अबरार लफी नाईम, कि जो नेक लोग होंगे ना वो नेमतों में होंगे। अलल अराई की यंजुरून, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जब रूहें उधर होंगी तो वो जन्नत के अंदर, अब यहाँ पे पूरा एक शिफ्ट हो रहा है कि वो नेक लोग जो होंगे ना वो जन्नत के अंदर कैसे होंगे कि वो तख्त पे अलल आराई की यंजुरून, मसनदों पर वो देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? तारिफु फी वजूहिहिम नदरत नईम, कि आप पहचान लेंगे उनको उनके चेहरों की रौनक से और उनकी जो नेमतें उधर मिलेंगी। अब देखिए दुनिया में आप इसको इस तरह से देखिए, आपने कभी किसी ऐसे घर का बच्चा जो बहुत खाते पीते घरों के बच्चे होते हैं, उनके चेहरे पे फर्क तरह से एक होता है। अगर आप किसी गरीब और ऐसे बिल्कुल ऐसे बच्चों को देखते हैं तो पता होता है कि उनके हाल हुलिये ज़रा ख़राब होते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही बताया कि उनके चेहरों की रौनक, उनके ऊपर ऐसा नूर होगा कि वो जो नेमतें होंगी ना उसी से पहचान लेंगे कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिनको अबरार कह रहे हैं ना, ये नेक लोग होंगे। युस्कौना मिर रहीक़ मख्तूम, कि वो पिलाए जाएंगे वहाँ पे मशरूब जो मोहर बंद होंगे। और वो मोहर बंद भी कैसे होंगे? खितामुहु मिस्क, कि उसके ऊपर जो मोहर होगी ना वो खितामुहु मिस्क, मिस्क मतलब खुशबू वाली मोहर होगी कि वो पहले उससे किसी ने नहीं पिया होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नती होंगे ना वो उस जो उनको मशरूब दिया जाएगा उसमें एक उंगली लगा के बाहर निकाले ना, तो अगर वो पूरी दुनिया के जितने भी इंसान और जिन्नात और जो लोग भी हैं वो उसकी खुशबू जब सूंघे तो वो अश कर उठे, वो ऐसी खुशबू होगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, तो बस इसकी वजह से ये जो बताया ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब देखिए ये बताते बताते बीच में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बात बता रहे हैं, क्योंकि कलाम है ना कुरान पाक जो है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बस चाहिए कि भागे, अल्लाह सुब्हानहू एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए बाजी ले जाएं एक दूसरे से, ताकि वो इस चीज़ को हासिल कर सके। अब देखिए इंसान के अंदर ये फितरत है ना एक दूसरे से भागने की। दुनिया में भी यही होता है कि अच्छा इतना बना लें, इतना, उस मुकाबले पे हम चल रहे होते हैं ना, एक दौड़ लगी होती है दुनिया में, एक दौड़ लोगों की। ऐसे लोग जो अल्लाह वाले लोग हैं ना इस दुनिया में हैं, हम जैसे लोगों में नज़र आते हैं, उनकी दौड़ किधर है? उनकी दौड़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में लगी हुई है। वो एक दूसरे से साबिकून अव्वलून बनने की कोशिश करते हैं। वो कोई नेकी की छोटी सी चीज़ भी होती है तो उनको दौड़ लगानी होती है कि मैं ये काम किसी तरह से कर लूँ। इंसान को देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
वसत जितनी अता की है। ऐसा नहीं है कि देखिए बाज़ लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार पैसा दिया, वो अपने पैसे से करते हैं, बाज़ लोगों को नहीं दिया हुआ, वो उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिफरेंट तरह की चीज़ें दी है ना। तो अगर उनको किसी का, इसीलिए तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि किसी को देख के अगर आप मुस्कुरा भी देते हो तो ये भी सदका है। आपकी जितनी वसत है उसमें आप भागते हो कि मैं अल्लाह की मखलूक, देखिए सारा मामला अल्लाह की मखलूक के साथ नेकी करने का है। नमाजें तो घर में हम पढ़ ही लेते हैं, रोज़े तो साल में एक दफ़ा, हज ज़िंदगी में एक दफ़ा, राइट। और ज़कात जो देनी है तो वो जो बचा हुआ माल होगा साल का उसके ऊपर, वो भी 2.5% बस, राइट। असल मामला बंदे का बंदे के साथ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए तो कहते हैं अगर तुम मेरे एक बंदे को एक कपड़ा पहनाओगे, क़यामत के दिन मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। तुम मेरे बंदे की एक मुसीबत दूर करोगे, क़यामत के दिन मैं तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर दूंगा। सारा मामला बंदों का बंदों के साथ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दौड़ लगाओ उसकी तरफ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाने वाला रास्ता है। और फिर दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि बात करते करते उधर लेके आए ना कि ये हासिल करने के लिए क्या करना है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व मिजाजुहु मिन तस्नीम, तो उसकी आमेजिश होगी तस्नीम। तस्नीम कहते हैं एक ऐसा चश्मा है जन्नत में कि जिसका इतना, उसका पानी जो है उसमें लज्जत ऐसी है कि वो जन्नत की बात जब आती है तो क्या बयान करे बंदा ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ही बताया कि मतलब वो जो उनको मशरूब दिया जाएगा ना, ये चश्मा, इसका पानी इस तरह का है कि इसका थोड़ा सा पानी उसमें मिलाया जाएगा तो उनके लिए बहुत बिग डील होगी कि उस तस्नीम जो चश्मा है वहाँ का पानी मिक्स करके उनको पिलाया जाएगा। लेकिन आप देखिए आईना यशरुबु बिहल मुकर्रबून, तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुकर्रब बंदे होंगे ना, मुकर्रबून जो होंगे, उनको तो वो पूरा चश्मे से पिलाने को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि वो आईनन, कि वो जो एक चश्मा है पिएंगे इससे अल्लाह के मुकर्रब लोग, उनमें मिला के नहीं दिया जाएगा, उनको इजाज़त होगी वो पूरे का पूरा उससे पानी पिए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नेमतें बता रहे हैं कि बंदे जब तू अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास आएगा, अल्लाह की राह में, दुनिया में तुझे तकलीफ मिली, दुनिया में जब तूने इतना बर्दाश्त किया, तूने अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए अपनी कितनी आसाइशों को छोड़ा, तूने अपने नफ्स को मारा, तो तुझे क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे छोड़ देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इन्नल लज़ीना अजरमू, कि वो लोग जिन्होंने जुर्म किए, कानू मिनल लज़ीना आमनू यदहकून, बेशक वो जिन्होंने जुर्म किए थे वो उन लोगों पर जो ईमान लाए मजाक उड़ाते थे। अब ये गौर करने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो मैंने कहा था ना कि वो लोग जो सैड हो जाते हैं कि जब हमने ये करने की कोशिश की तो हमने, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया या हमें लुक डाउन कराया, या लोग ऐसे कहते हैं कि फनेटिक हो गए हैं। इन लोगों के तो ज़िंदगी में देखें ना, आजकल की ज़िंदगी में क्या दुनिया नहीं उन्होंने कमानी, अब बच्चे भी हैं, घर है, तो इसने तो अपनी ज़िंदगी ऐसे कर ली है। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी जॉब ऑफर होती है, फॉर एग्जांपल बैंक का होता है, कोई बैंक में जॉब बहुत अच्छी वाली मिल गई और पता लगा कि नहीं जी ये तो मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे अल्लाह को ऐसी पसंद नहीं है, और छोड़ दिया, तो अगला ये कह देगा कि ये तो पागल हो गया, इसके क्या बच्चे का पेट नहीं पालना था। कोई भी आप अपने पास से वो सारी एग्जाम्पल्स आपको सब पता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना अजरमू, वो लोग जिन्होंने जुर्म किए, कानू मिनल लज़ीना आमनू, थे वो उन लोगों के जुर्म, मतलब मुजरिम कौन लोग हैं, जो मजाक उड़ाते थे उन लोगों का जो ईमान लाए हैं। ईमान कौन लाया है? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे ईमान लाए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कहा है उस पे अमल करने पे ईमान लाए हैं। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, और जब वो गुजरते उनके पास तो एक दूसरे से आंखों से इशारा करते थे। हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा था ना कि आंखों से इशारा करना। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बारीक बात कि अबसा व तवल्ला, एक तेवड़ी चढ़ी थी सिर्फ, तो उस पे भी आयत उतर आई थी ना। ये आजकल आप देखिए, हम बारीक बारीक चीज़ें जो जिनको हम सोचते भी नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो गुजरते थे ना उनके पास तो आंख से इशारा करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पार्टी में बैठे हुए, कोई ऐसी औरत आती है, उसने पूरा निकाब भी किया हुआ है, पूरा अपने आप को कवर किया हुआ है, शादी का फंक्शन है, तो आप कहो ऐसे इशारा करके कहो, पहले वो ऐसे नहीं थी फॉर एग्जाम्पल, और आपको देखो ज़रा इसको, ये क्या पागल बन के आ गई है।
بڑا کچھ سننے کو ملتا ہے نا لوگوں میں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. تو جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاتے ہیں نا تو وہاں پہ بھی ان کی دل لگی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اگلی سورہ میں آپ پھر اور غور سے، میں کہوں گی کہ ہر گھر کا جو اللہ کرے کہ آپ لوگ جو بھی سن رہے ہیں نا گھر کے آدمیوں کو بھی ضرور سنائیے گا. یہاں پہ آپ دیکھیے پھر جب وہ گھر واپس جاتے ہیں تو پھر بھی کہہ کے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، تم نے اس کو دیکھا تھا وہ تو پاگل ہو گئی ہے، فلاں کو دیکھا تھا اس کا ہسبینڈ ایسے ہو گیا، اس نے دیکھا تھا فلاں نے پاؤں کے کیسی شلواریں پہنی ہوئی تھی، کہاں پہنچے اوپر چڑھائے تو پاگل لگ رہا تھا، بیوقوف لگتے ہیں. کیا کیا چیزیں نہیں سننے کو ملتی. بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جب وہ اگر اسلام کی طرف آتے ہیں تو ان کو ایکسیپٹنس ملتی ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جیسے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے جب اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا تھا تو مجھے میری فیملی سے بہت سپورٹ تھی. میرے ہسبینڈ بہت خوش تھے، میرے بچے بہت خوش تھے، میرے دوست بہت خوش تھے الحمدللہ. لیکن بعد میں جیسے میں سنتی ہوں لوگوں کا، اسٹوڈنٹ میسیجز کرتے ہیں یا ٹیچرز کرتے ہیں یا میرے ایون فرینڈس نے کوشش کی اور پھر جیسے ان کی ہمت نہیں پڑی ان کی اور انہوں نے اللہ اکبر پہ چھوڑ دیا تھا. اور جنہوں نے چھوڑ دیا آپ سوچیں کہ جنہوں نے مذاق اڑایا ان کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہوگا. ان کے تو اوپر جو بھی ہوگا آف کورس، کیونکہ نفس کے اوپر پھر حاوی ہو گیا ان کا نفس ان کے اوپر. تو ایسے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ گھر جاتے ہیں نا پھر مذاق اڑاتے ہیں، باتوں تم نے دیکھا تھا اس کو، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. اور پھر کیا ہوا وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ دیکھتے ہیں انہیں قالو کہتے اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اللہ اکبر، کہ یہ ہیں وہ لوگ جو گمراہی میں پڑ گئے ہیں، ان کو تو دنیا میں رہنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تجھے تو میں نے اس پہ کوئی محافظ بنا کے نہیں بھیجا تھا کہ تو نے اس کو ٹھیک کرنا تھا یا تو نے اس کی تربیت کرنی تھی یا تو نے اس کے لیے کوئی کام کرنا تھا. تجھے تو محافظ نہیں بنایا تھا نا. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، کہ حالانکہ نہیں ہم بھیجے وہ گئے ان پر محافظ نگہبان. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتقام دیکھیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں ان کو تنگ کر رہے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ والے سے کبھی دشمنی نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں سے دیکھیں جو دین کی طرف جا رہا ہو نا اس کو کبھی جج نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں سے دشمنی کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بدلہ لینے آ جاتے ہیں. قیامت کا دن تو بہت دور ہے، دنیا میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں. مجھے کیا پڑی ہے مصیبت نہیں، سوری، مجھے کیا پڑی ہے کہ اے بندے میں تجھے مصیبت میں ڈالوں. تیرے اپنے گناہ ہی کافی ہیں جو تجھے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. ہم کئی دفعہ حیران پریشانی رہتے ہیں، ہائے میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، ہائے میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، ہائے یہ کیوں ہو گیا، صحت ایسے کیوں ہو گئی، تو ٹانگیں کیوں ٹوٹ رہی ہیں، تو آنکھیں کیوں ایسی ہو رہی، سر کیوں ایسے ہو رہا ہے، بچے کیوں نافرمان ہو گئے، تو فلانا کیوں ہو گیا. ہمیں کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم نے اپنے گناہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ میں آزماؤں گا لیکن بشئی سے آزماؤں گا، کچھ لے کے آزماؤں گا، سارے کا سارا لے کے نہیں آزماؤں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ جائیں. دیکھیں کتنا پیارا دین ہے کہ آج اسی وقت اگر ہم توبہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں نہیں پتا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا چلتا، یا پاک پروردگار ہمیں معاف کرنا، میں کوشش کروں گی اب ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی اپنے آپ سے دور کر دوں. ہر روز رات کو سوتے وقت دعا کیا کریں، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ مجھے خواب میں دکھا دے، یا اللہ مجھے دکھا دے، میرا وہ پاتھ مجھے دکھا دے جو اگر کوئی غلط چیز ایسی ہے، تاکہ بجائے اس کی کہ میں اس عذاب کے اندر آ جاؤں، میں اس گناہ کو بھگتنے کے اندر آ جاؤں، یا اللہ میں اس سے پہلے سے بچ جاؤں. کیونکہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا. آپ میں سے دیکھیں جو لوگ بھی اس کلاس کے اندر بیٹھے ہیں کوئی ایسے خود سے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ اللہ کا اذن ہے. اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کے یہاں پہ لے آیا ہے اور آپ یہ سننے بیٹھ کے ہیں. اور مجھے اللہ نے یہ توفیق دی. آنیسٹلی مجھے آج لگ رہا تھا کہ میں آج کی کلاس نہیں کر سکوں گی، لیکن مجھے
अल्लाह सुब्हाना ताला का एहसान है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मौका दिया मुझे कि मैं कर सकी, क्योंकि मेरे फैमिली में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मेरे भाई का एक ही बेटा और 2 बेटियां थी। ही इज़ 39 इयर्स ओल्ड। पाकिस्तान से वापस आ रहा था। ही वाज इन एयरप्लेन पे उसकी खाना खाया उसने। उसने पिक्चर्स भेजी अपनी फैमिली को कि मैंने अभी खाना खाया है, अब मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद उसने कहा अच्छा जी अब मैं सोने लगा हूँ इंशाल्लाह ह्यूस्टन में थोड़ी देर, क्योंकि दुबई से ह्यूस्टन का जितना भी सफ़र था तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही आप लोगों को मिलूँगा। लेकिन वो सोया हुआ था। जब 45 मिनट्स रह गए, अल्लाह अकबर, जहाज़ को लैंड करने में एयर होस्टेस जब उसको उठाने के लिए गई तो ही वॉज नो मोर। कुछ नहीं पता चला कि सोए सोए उस बच्चे को क्या हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी फ़ैमिली को सब्र की तौफ़ीक अता करे। बहुत छोटे बच्चे हैं उसके, एक बेटा 7 साल का है, एक बेटा 4 साल का है। उसके माँ बाप को अल्लाह सुब्हाना ताला सब्र दे, उसकी बहनों को। तो मुझे ये लग रहा था ऑनेस्टली कि मैं आज की क्लास नहीं कर पाऊँगी। इतनी सख्त तकलीफ़ में थे कि अभी कल उसका कुल हुआ है। तो लेकिन मैं बार बार अपने आप को कह रही थी, क्योंकि मैं सूरत मुतफ़िफ़ीन भी पढ़ रही थी ना, कि मेरा मैं ये छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि या पाक परवरदिगार, इस सूरह को लोगों तक पहुँचाने में कोई तकलीफ़ ना मेरे से हो जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला का एहसान है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं अल्लाह का पैगाम दे सकी। देखिए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हमारे पास बहुत कम टाइम है, हर एक के पास। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे लम्हे जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल कर ले। और ये जिस वक्त इंसान दर्द में होता है ना, उस वक्त अगर अल्लाह के रास्ते में भागने वाले काम करें तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत उसका अजर देंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, उनकी ज़िंदगी में मैं हमेशा ये कहती हूँ हम इतने कमज़ोर से इंसान हैं, और जब मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, पहाड़ जितनी परेशानियाँ आती हैं कि बंदा सोचता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और फिर बर्दाश्त करना पड़ता है बंदे को। और उस वक़्त अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद के सिवा कोई चीज़ नहीं होती जो बंदे